नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने सबको हिलाकर रखा है, सैफ अली खान मामला। 19 फिंगरप्रिंट मौके पर पाए गए। ऐसे में आरोपी के बारे में सीक्वेंस काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। ये पता चला है कि आरोपी दरअसल 1:37 पर जो फायर पैसेज है उससे सैफ अली खान के घर में घुसा था, यानी 11वें और 12वें फ्लोर में। उसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया था। हाथापाई हुई थी उसकी जो वहाँ नैनीज हैं। इसके अलावा उसकी सैफ अली खान से भी भिड़ंत हुई थी। इसके बाद सैफ अली खान नीचे आते हैं, आरोपी भाग जाता है। वो नीचे आते हैं, ऑटो से जाते हैं लीलावती अस्पताल। तब तक 2:45-3 बज गए थे और उसके बाद पुलिस को इत्तला मिलती है और घटना आगे बढ़ती है। जांच इस मामले की जा रही है, रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम शहजाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वही आरोपी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ बयां कर रही है। सवाल ये भी उठता है जो आरोपी ने गलतियां करी। गलती नंबर 1 जो आरोपी की रही, सबसे पहली गलती कि उसने यूपीआई का इस्तेमाल किया, यानी फ़ोन का इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस को एक लीड मिली, जिस बेसिस पर पुलिस थाने पहुंची और वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया। गलती नंबर 2 जो आरोपी ने की, वो कई घंटों तक मौके पर ही छिपा रहा। क्या इस तरह की जो हरकतें हैं क्या वो आरोपी करता है यूजुअली? हालांकि हमने कई बार देखा है कि कई क्रिमिनल केसेस में इस तरह की हरकतें आरोपी करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आता तो गलतियां हो ही जाती है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि वो वापस घटना को अंजाम देने के बाद 3 दिन के बाद थाने से गिरफ्तार होता है, यानी अपने घर से। सवाल ये उठता है कि आरोपी जाएगा कहाँ? उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, वो तो चोरी करने के मकसद से आया था। अब ऐसे में जब सब कुछ खत्म हो गया तो वापस घर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो किराएदार था। ये पता चला है कि अमित पांडे के यहाँ पर वो किराए के मकान में रहता था। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं। क्या इस मामले में मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है, या फिर यह कहा जाए कि मुंबई पुलिस तो सब कुछ बता रही है और केस बिल्कुल उनकी नज़र में, जिसे कहा जाए दूध का दूध और पानी का पानी है। यही आरोपी है, इसी ने क्राइम किया है, यही घुसा था 16 तारीख की देर रात को, और इसके बाद यही आरोपी है जो करीबन 1:37 बजे के आसपास घुसा था रात में, करीब 2:30 बजे के आसपास नीचे उतरा था और उसके बाद यही फरार हुआ था और उसके बाद इसी को हमने लोकेशन के बेसिस पर अरेस्ट किया। क्या ये इस तरह से बिल्कुल क्लियर कट मामला है? ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि मुंबई पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। इतना ज़रूर है कि कुछ सीक्वेंस उसने क्लियर किया है और उसके आधार पर अब आगे जांच चल रही है। रिकंस्ट्रक्शन किया गया पूरे मौके का, जिसमें आरोपी को लेकर जाया गया सैफ अली खान के घर पर। 19 फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए हैं जो कि मौके पर मिले हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इतना प्रोफेशनल क्रिमिनल था कि वो डक्टिंग के सहारे घर में घुस गया? ये बात बहुत ही डीपली समझ में आनी चाहिए ताकि जो शक है उसकी गुंजाइश ना रहे। लेकिन पुलिस तो कहती है ना कि आप शक करते रहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो, हमारी जिम्मेदारी कोर्ट को बताने की, आपको थोड़ी। तो खैर ये भी बात हो सकती है, हो सकता है कि पुलिस सही भी बोल रही हो। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इस मामले में क्लियर नहीं है, जो एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है। जैसे मैंने बताया, गलतियाँ बहुत सारी है इसमें। क्या इसमें जो रिमांड जब पुलिस ने लिया है तो क्या वाकई सिर्फ ये एक शख्स का काम है जो इस घटना को अंजाम दिया, या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं जो इस पूरी घटना में शामिल थे, जो ऐसे चेहरे हैं जो शायद नज़र नहीं आ रहे हैं? इसको लेकर भी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। यानी अभी भी कई इसमें मुद्दे हैं, पहलू हैं, जो हर एक एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद ही कुछ साफ कहा जा सकता है। खासकर 5 दिनों की तफ्तीश के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा। इसमें एक ऑटो ड्राइवर ने बहुत अच्छा काम किया। सैफ अली खान को अस्पताल लेके जाया गया, टाइमली लेकर गया, उसकी तारीफ हो रही है हर जगह, और हम भी उसकी तारीफ करना चाहेंगे कि इस तरह के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, इस तरह के लोगों की बात मैं करूंगा, अगर जो इस तरह से मदद करते हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। ऐसे में सवाल एक और भी उठता है कि जब पूरी घटना हुई, नर्स भिड़ गई, सैफ अली खान भिड़ गए, तो जो वहाँ पर मेल जो सर्वेंट थे वो क्यों नहीं भिड़े? वो कहाँ थे? क्या वो डर गए? ऐसे तमाम सवाल है जो अब खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी उठता है इस पूरे मामले में कि जब सैफ अली खान बिल्कुल नहीं डरे, वो भिड़ रहे थे, तो ऐसे में उनके चोटें कैसे लग गई? यानी कि वो तो काफ़ी बिल्ट है, लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये भी आता है कि वो इसलिए लग सकती है क्योंकि अगर एक शख्स के पास चाकू है और वो चाकू से ताबड़तोड़ या कहे कि अंधाधुंध वार कर रहा है, तो ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि उसके चाकू लग सकता है, और ऐसे में जो दूसरा शख्स है वो पीछे ही रहेगा क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। खैर, हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल भी कई सारे खड़े हुए हैं। ऐसे में ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की इसमें हर एक पहलू को कवर करने की, जिसमें जो पुलिस ने जिस तरह से पूरे मामले को बताया है, मीडिया
अपने हिसाब से इस पूरे मामले को देख रहा है। अब सैफ अली खान के बयान की भी दरकार है कि वो क्या बयान देते हैं, क्या वो आरोपी को पहचानते हैं। अगर वो पहचानते हैं तो निश्चित रूप से ये केस को बल मिलेगा और मुंबई पुलिस की थ्योरी भी बिल्कुल सच साबित होगी कि आरोपी यही है, यानी शहजाद। लेकिन इस पूरे मामले में जो दूसरे गवाह रहे या ये कहें जो मौके पर रहे, उनसे भी आरोपी का आमना सामना कराया जाएगा, पहचानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर खड़ा कर दिया, खासकर सैफ अली खान की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है फिर नहीं। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।